अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चम शुएब। आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 25 में खुश आमदीद। डेट टू इक्विटी रेशो क्या है? डेट टू इक्विटी रेशो और डेट टू एसेट रेशो, इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये है आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब योर ओन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डेट टू एसेट रेशियो, जो कि प्रीवियस एपिसोड में एक डिटेल से बयान की गई है। अभी छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। डेट टू एसेट रेशियो मीन एसेट पर डेट की रेशियो। इसी तरह ही अब ये जो डेट टू एसेट रेशियो है, ये क्या है? इससे हमें मालूम होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, कंपनी के कितने परसेंट एसेट्स लोन फंडेड है, मतलब उसके जो मशीनें या इस तरह के जो भी उसके एसेट्स हैं वो कितने लोन फंडेड है, मतलब कितने जो उसके एसेट्स हैं वो लोन से मिलकर बनाए गए हैं। और जो हमने आज डिस्कस करना है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आपको इक्विटी मालूम होनी चाहिए। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा किसी कंपनी में। अब वो शेयर होल्डर्स का किसी कंपनी में जो पैसा है वो इक्विटी कहलाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज मतलब टोटल कर्जा डिवाइडेड बाय टोटल जो इक्विटी है वो जो शेयर होल्डर्स की होती है। टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इसको मालूम करने का ये फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू एसेट रेशियो इक्विटी रेशियो में डिफरेंस जो मेन है वो ये है कि डेट टू एसेट रेशियो में एसेट्स पर डेट की रेशियो मतलब जो कंपनी के असासा जात हैं उस पर कर्जे की रेशियो कि उस पर कितना कर्जा है, कितने परसेंट जो उसके असासा जात हैं वो कितने परसेंटेज कर्जों की सूरत में उसके पास मौजूद हैं, जो कि अगर वापस करने पड़े तो कितने वापस करने पड़ेंगे उसे। अब जो दूसरी है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब इक्विटी पर डेट की रेशियो, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पर जो कर्ज की रेशियो है वो निकालनी है हमने। ये है डेट टू इक्विटी रेशियो। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी कितने कर्जे में जा रही है। अगर कंपनी कर्जा लोन ले भी रही है, साथ साथ अगर ले रही है तो वो प्रॉफिट में जा भी रही है कि नहीं। अगर वो लोन ले रही है लेकिन वो प्रॉपर उसी वे से लोन को वापस नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली वीक होती जा रही है और एक टाइम पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डूबने का खदशा है। अब मैं ये रेशियो को आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। एग्जाम्पल लें कि एक कंपनी के जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू है 1,80,00,000। अब जो एसेट्स हैं उसमें जो कर्जा जात एसेट्स हैं जो लोन फंडेड है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ उस कंपनी पर, उसके एसेट्स पर कर्जा है उस कंपनी पर। और जो बाकी 80 लाख है वो है इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। 80 लाख जो है वो इक्विटी होगी और 1 करोड़ जो है वो लायबिलिटीज मतलब कर्जा जात हो गए। इसकी अगर रेशो हम डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला पुट करके जो टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी है वो करें तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 80 लाख, ये वैल्यू आएगी 1.25। जिस तरह डेट टू एसेट रेशियो 0.5 से जितनी नीचे होगी उतनी कंपनी अच्छी होगी, जितनी ऊपर उतनी वो फाइनेंशियली वीक हो कंसिडर की जाएगी। ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। और इसी तरह ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका भी सेम यही है कि 0.5 से नीचे जितनी आती जाएगी कंपनीज की रेशियो वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग कंसिडर होंगी और जितनी ऊपर जाएंगी वो उतनी ही वीक कंसिडर होंगी। अब ये जो डिवाइड किया 1.25 रेशियो आई, ये कंपनी की कोई अच्छी रेशियो नहीं है। यहाँ पे मैं 2 टर्म्स बताता चलूँ। जब हम कंप्लीटली पूरा किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो वो सोल्वेंसी एनालिसिस कहलाता है, और जब हम शॉर्ट किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो वो लिक्विडिटी एनालिसिस कहलाता है। अब ये दोनों रेशियो से आप कंपनी को काफ़ी हद तक एनालाइज कर पाएंगे कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। डेट टू एसेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से जितनी कम होगी वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी अच्छी कंसिडर की जाएगी।
ये जो दोनों रेशियोज हैं ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में आपको मिल जाएंगी। इन दोनों रेशियोज को आप कैलकुलेट करके कंपनी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर वो कर्जा ले भी रही है तो वो वापस भी प्रॉपर कर रही है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जे को वापस ना करना ये एक डेंजरस जोन में आ जाती है कंपनी। कर्जा ले और उससे डबल प्रॉफिट कमा के वही कर्जा उसको वापस करे तो ये एक अच्छी कंपनी की अलामत है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।